Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about Lamont boiler. So let's start the video. It is first four circulation boiler introduced by Lamont in 1925, in which pump is used for four circulation. So यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि लामोंट बॉयलर जो है वो फर्स्ट फोर सर्कुलेशन बॉयलर है। अब फोर्स मीन्स यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ पंप, राइट। सो यहाँ पे पंप का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए यहाँ पे फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर कहा जाएगा, राइट, जो कि इंट्रोड्यूस बाय लामोंट इन 1925। तो सिंपल याद रखना है, लामोंट बॉयलर क्या है, फर्स्ट फोर सर्कुलेशन बॉयलर, राइट, जिसका आविष्कार कब हुआ था, 1925 में। किसने किया था, लामोंट बॉयलर, राइट। उसको फोर्स सर्कुलेशन क्यों कहा जाएगा, क्योंकि इसमें क्या यूटिलाइज हो रहा है, पंप यूज हो रहा है, किसके लिए, सर्कुलेशन के लिए। अब देखिए लामोंट बॉयलर किस टाइप का बॉयलर है, ये हम देखते हैं। तो फर्स्ट रहेगा वाटर ट्यूब बॉयलर, राइट, यानी कि जो हमारा बॉयलर है, बॉयलर के इनसाइड जो ट्यूब है, ट्यूब के इनसाइड क्या पास होगा, वाटर पास होगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वाटर ट्यूब बॉयलर। फोर सर्कुलेशन बॉयलर, सो हमने ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया कि यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ पंप जो सर्कुलेशन होगा, इसलिए उसको फोर सर्कुलेशन बॉयलर कहा जाएगा, जो कि लामोंट बॉयलर क्या है, फर्स्ट फोर सर्कुलेशन बॉयलर है, हाई प्रेशर बॉयलर, राइट। सो लामोंट बॉयलर जो कि एक हाई प्रेशर बॉयलर में कंसिडर किया जाता है, क्योंकि आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू आईबीआर यानी कि इंडियन बॉयलर रेगुलेशन, उन्होंने डिसाइड किया है कि कितने से कितनी रेंज होगा, तो हाई प्रेशर, लो प्रेशर और मीडियम प्रेशर, दीज आर दी क्लासिफाइड बाय दी आईबीआर, राइट। सो लामोंट बॉयलर किस में आएगा, हाई प्रेशर बॉयलर। स्टीम जनरेटिंग कैपेसिटी कितना है उसका, 45 to 50 टन्स पर आवर। लामोंट बॉयलर का प्रेशर रहेगा 120 बार एंड टेम्परेचर उसका रहेगा अराउंड 500 डिग्री सेल्सियस, राइट। सो बेसिक ये क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो किस तरह का बॉयलर है, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो लामोंट बॉयलर का फिगर है, right? तो इस फिगर में हम कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। तो ये जो है वो क्या है, फीड पंप है, राइट। ये जो है ये एयर प्रीहीटर है, जो कि क्या है, एसेसरीज है बॉयलर का। ये जो आप देख रहे हो ये लाइन जैसा, वो क्या है, पाइप है, उसको हम बोलेंगे इकोनोमाइजर, राइट। ये क्या है, इकोनोमाइजर। ये है स्टीम सेपरेटर ड्रम, ये सर्कुलेटिंग पंप। ये जो है वो हमारा ग्रेट है, ग्रेट यानी कि क्या है, वन टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर कॉल को इंसर्ट करके उसका कंबशन करेंगे। ये जो लाइन दिख रहा है वो रेडिएंट इवापोरेटर का है, और ये जो लाइन आप देख रहे हो उसको बोलेंगे कन्वेक्टिव इवापोरेटर, राइट। यहाँ से एक लाइन जा रहा है, वो है सुपर हीटर। क्या है, सुपर हीटर, जो भी क्या है, वन टाइप ऑफ एसेसरीज है। सो दीज आर द कंपोनेंट इन लामोंट बॉयलर, राइट। सो हम अब डिस्कस करेंगे वन बाय वन, उसका फ्लो कैसा है, कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, वो सभी कुछ। द combustion product flue gases flow in following sequence। अब आप यहाँ पे देखिए ये हमारा फिगर है लामोंट बॉयलर का। अब कंबशन प्रोडक्ट मीन्स हम जो फ्यूल का कंबशन कर रहे हैं, उसके बाद जो हॉट फ्लू गैसेस जनरेट होगा उसका सीक्वेंस क्या रहेगा। तो पहले ये देखिए, ये हमारा क्या है,
इसको हम बोलेंगे कंबशन चैम्बर। जहाँ पे क्या है, ग्रेट है, ग्रेट के ऊपर फ्यूल का कंबशन किया है। अब क्या होगा, हॉट फ्लू गैसेस क्रिएट होगा, राइट। अब हॉट फ्लू गैसेस का डायरेक्शन क्या रहेगा, ये डायरेक्शन रहेगा, बट यहाँ से ये। तो पहले देखिए, कंबशन चैम्बर में हॉट फ्लू गैसेस क्रिएट हुआ, उसके बाद वो कहा जाएगा इवापरेटर, राइट। यहाँ पे ये जो पाइप है उसको हम बोलेंगे कन्वेक्टिव इवापरेटर। यहाँ इतना पोर्शन कन्वेक्टिव इवापरेटर, राइट। उसके बाद वो गैसेस ऊपर जाएगा तो कहाँ पे कांटेक्ट होगा, ये सुपर हीटर, राइट। उसके बाद वो फ्लू गैसेस अपवर्ड कहाँ पे कांटेक्ट होगा, इकोनोमाइजर में। उसके बाद फ्लू गैसेस अपवर्ड यहाँ पे कांटेक्ट होगा, जो कि क्या है, एयर प्रीहीट। उसके बाद कहाँ पे जा रहा है, चिमनी, यानी कि ये जो पोर्शन है वो हमारा क्या है, चिमनी है। उसके बाद वो एटमॉस्फेयर में निकल जाएगा, राइट। तो सिंपल एक बार रिपीट कर लेते हैं, कंबशन प्रोडक्ट यानी कि फ्लू गैसेस जो कहाँ पे मिलेगा, ये हमारा कंबशन चैम्बर है। यहाँ पे हमें फ्यूल का कंबशन करना है। उसके बाद जो भी हीट जनरेट होगा वो ऑलवेज अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट। तो किसके कांटेक्ट में आएगा वो देखना है। तो कंबशन चैम्बर में से इसमें ये ट्यूब में इसको बोलेंगे कन्वेक्टिव ऑपरेटर। उसके बाद कहाँ जा रहा है, सुपर हीटर। तो ये हमारा रहा सुपर हीटर। उसके बाद इकोनोमाइजर, ये रहा इकोनोमाइजर। उसके बाद एयर प्रीहीटर, ये चिमनी, ये, और उसके बाद एटमॉस्फेयर में निकल जाए, राइट। तो ये हमारा फ्लू गैसेस का पार्ट हुआ, राइट। क्लियर हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे द वाटर स्टीम फ्लो इन फॉलोइंग सीक्वेंस। तो ये हमारा वही फिगर है लामोट बॉयलर का। अब जो वाटर और स्टीम का जो फ्लो होगा उसका सीक्वेंस देखेंगे। तो पहले देखिए हॉट वेल, तो यहाँ पे जो है ये हॉट वेल होगा, यानी कि जहाँ से हम पानी ले रहे हैं, राइट। हॉट वेल जो फीड पंप है वो क्या करेगा, वो हॉट वेल में से पानी खींचेगा, राइट। तो उसके बाद कहाँ गया, फीड वाटर पंप, यानी कि ये हमारा पंप है उसमें। उसके बाद कहाँ जाता है, इकोनोमाइजर। तो ये देखिए इकोनोमाइजर में जा रहा है पानी, ये पाइप है, इसको हम इकोनोमाइजर बोलेंगे, राइट। स्टीम ड्रम, अब वो इकोनोमाइजर में से कहाँ पे जा रहा है, ये ड्रम में, इसको बोले स्टीम सेपरेटर ड्रम और स्टीम ड्रम, राइट। उसके बाद वाटर सर्कुलेटिंग पंप, अब वो यहाँ ड्रम में आ गया। उसके बाद वो यहाँ से पास होके सर्कुलेटिंग पंप में जाएगा जहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। उसके बाद रेडियंट इवापोरेटर, अभी एक चीज याद रखना है आपको, ये जो पाइप दिख रहा है लाइन, राइट, इसको रेडियंट इवापोरेटर बोलेंगे। और वही लाइन ऊपर जाएगा तो इसको बोलेंगे कन्वेक्टिव इवापोरेटर। यानी कि इवापोरेटर जनरली क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है, राइट, इवापोरेट करेगा इसको, पानी को। पानी किस में से पास हो रहा है, ये ट्यूब में से। अब इसे रेडियंट इवापोरेटर क्यों कहा जाएगा, तो एक बात याद रखें, ये हमारा कंबसन चैम्बर है, राइट। तो कंबसन चैम्बर के सराउंडिंग में, यानी कि उसके साइड में से हम ये ट्यूब पास कर रहे हैं, राइट। तो क्या होगा, यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होगा, सो वो हीट का जो भी गर्मी होगा वो ड्यू टू रेडिएशन, यानी कि ये ट्यूब को क्या लगेगा, हीट लगेगा, गर्मी लगेगा। क्यों, क्योंकि कंबसन चैम्बर के ये साइड से जा रहा है, राइट। तो ड्यू टू रेडिएशन उसका जो ये ट्यूब में से पानी है वो गर्म होगा, राइट। इसीलिए उसको रेडियंट इवापोरेटर बोलेंगे, राइट। कहाँ तक, ये पोर्शन से यहाँ तक, राइट। उसके बाद क्या होगा, कन्वेक्टिव इवापोरेटर, वो पानी अब ये ट्यूब में से पास हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे भी पानी पास हो रहा है, तो जो फ्लू गैसेस है यहाँ तो डायरेक्टली कांटेक्ट में आएगा ये ट्यूब के साथ, है ना, ये ट्यूब के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में आएगा। तो यहाँ पे ड्यू टू कन्वेक्शन, कन्वेक्शन मीन्स इनसाइड क्या है, वाटर है और उसके सराउंडिंग में गैसेस है,
तो क्या होगा, ट्यूब के इनसाइड जो वाटर है वो गर्म होगा, राइट, ड्यू टू कन्वेक्शन, इसीलिए उसको कन्वेक्टिव ऑपरेटर बोलते हैं। ओके, अब वो ट्यूब में से ये जो हॉट वाटर है वो कहाँ पे जाएगा, फिर से सेपरेटिंग ड्रम में जाएगा। सो यहाँ पे स्टीम जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ये जो पोर्शन बचा है ना, वहाँ पे क्या होगा, स्टीम जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद वो स्टीम यहाँ से पास होगा, ये लाइन में से ये ट्यूब है उसके, राइट। तो ये क्या है, सुपर हीट। सुपर हीटर क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये ट्यूब में से जा रहा है स्टीम, लेकिन स्टीम का जो टेम्परेचर है वो और बढ़ जाए, क्यों, क्योंकि यहाँ से फ्लू गैसेस का रास्ता है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, फ्लू गैसेस ये डायरेक्शन में ऊपर जाएगा। तो अगर ट्यूब में से स्टीम जा रहा है और जो सराउंडिंग में गैसेस है, तो उसका हीट स्टीम एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि वो सुपर हीट बन जाएगा। उसके बाद वो स्टीम यहाँ से सुपर हीटेड स्टीम बाहर निकल जाएगी, राइट। उसके बाद वो स्टीम को हम कहाँ ले जा रहा है, स्टीम टरबाइन पे, यानी कि यहाँ पे टरबाइन होगा और ये स्टीम का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे, टरबाइन को रोटेट करवाने के लिए, क्योंकि वो कैसा स्टीम होगा, हाई प्रेशराइज स्टीम, उसकी वजह से वो रोटेट होगा, राइट। तो ये सिंपल है। और ये देखिए यहाँ पे कोल्ड एयर इन हो रहा है, ये ब्लोअर है, राइट, जो कि यहाँ से खींच लेगा। उसके बाद यहाँ से क्या पास कर रहा है, एयर, राइट। सो एयर भी यहाँ पे आपको नहीं पता है, फ्लू गैसेस ऊपर जा रहे हैं, फ्लू गैसेस कैसे होंगे, हॉट होंगे, तो एयर का जो टेम्परेचर वो डाउन होगा। सो बेसिकली व्हाट हैपन, यहाँ पे जो फ्लू गैसेस का हीट है वो एयर एब्सॉर्ब कर लेगा, क्योंकि ये एयर ब्रेथर में से पास हो रहा है। सो यहाँ से कैसा एयर मिलेगा हमें, हॉट एयर, राइट। वो एयर को यहाँ से डायरेक्टली हम भेज देंगे कंबसन चैम्बर में, क्यों, क्योंकि कंबसन चैम्बर में हमें कंबशन की कंटिन्यू रखने के लिए एयर चाहिए। सो बेसिकली ये तो फ्लू गैसेस ऐसे ही ऊपर जा रहा है, तो हमने क्या किया, वो हीट को यूटिलाइज कर लिया और एयर को गर्म कर दिया और एयर को यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे भेज दिया, राइट। तो ये है वाटर स्टीम फ्लो इन फॉलोइंग सीक्वेंस, यानी कि वाटर और स्टीम का पाथ, यानी कि वन टाइप ऑफ वर्किंग हो गया, राइट। तो एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। कोल्ड एयर यहाँ से आया, एयर हीटर क्या करेगा, एयर को गर्म करेगा, राइट। सो यहाँ पे हमें हॉट एयर मिला, वो कहाँ पे जाएगा, कंबसन चैम्बर, राइट। यहाँ पे लाइन दिखाया गया नहीं है, लेकिन यहाँ पे लाइन होगा, वो डायरेक्टली कंबसन चैम्बर में जाएगा, राइट। अब फीड पंप, यहाँ पे हॉट वेल होगा, सो वाटर यहाँ पे फीड किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ फीड पंप, वो वाटर यहाँ से पास होगा। तो ये है इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर क्या करता है, वाटर को गर्म करता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्लू गैसेस जाएगा, राइट। सो इकोनोमाइजर का काम है वाटर को गर्म करना, और उसके बाद वो वाटर आ जाएगा स्टीम सेपरेटिंग ड्रम में, राइट। यहाँ पे इतना स्टीम, इतना वाटर गर्म नहीं हुआ होगा कि डायरेक्टली हम यहाँ से पास कर देंगे, इसीलिए फिर से क्या करना होगा, स्टीम ड्रम में से उसको विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटिंग पंप हम कहाँ पे भेजेंगे, रेडिएंट इवापोरेटर, राइट, जो कि कंबसन चैम्बर के नज़दीक होगा, राइट, उसके अराउंडिंग में होगा। तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब करेगा ट्यूब, के ट्यूब के अंदर क्या है, वाटर है, राइट। तो ड्यू टू रेडिएशन हीट एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए उसको बोले रेडिएंट इवापोरेटर। उसके बाद ये गर्म वाटर जा रहा है यहाँ, राइट। तो ये भी ट्यूब ही है, पाइप है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लू गैसेस जो ऊपर जा रहा है, तो ये हीट जो है फिर से वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, इसीलिए उसको यहाँ पे कन्वेक्टिव इवापोरेटर बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ड्यू टू कन्वेक्शन वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। अब जो वाटर है वो गर्म हो चुका है, वो डायरेक्टली कहाँ पे जाए, स्टीम ड्रम में। अभी यहाँ पे स्टीम बनना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अब स्टीम जो इनिशियली बनता है उसमें क्या रहता है, वाटर पार्टिकल रहता है, राइट। तो वो स्टीम को हम कहाँ से पास कर रहे हैं, कन्वेक्टिव सुपर हीटर। सुपर हीटर क्या करता है, स्टीम को गर्म करता है, कैसे, क्योंकि फ्लू गैसेस जो जा रहा है उसके रास्ते में भी ये है सुपर हीटर। तो ये ट्यूब के इनसाइड क्या है, स्टीम होगा, तो स्टीम को गर्म करेगा कौन, फ्लू गैसेस जो जा रहा है वो, क्योंकि फ्लू गैसेस का टेम्परेचर हाई रहेगा, राइट, वो कहीं ना कहीं हीट एब्जॉर्ब कर लेगा।
तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सुपर हीटेड स्टीम, जिसको हम कहाँ पे भेजेंगे, स्टीम टरबाइन पे, राइट, पता चल गया। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ लामोंट बॉयलर। सो सिंपल है, आपको सिंपल एक बात याद रखो, एयर प्रीहीटर एयर को गर्म करेगा, इकोनोमाइजर वाटर को गर्म करेगा, एंड सुपर हीटर स्टीम को गर्म करेगा, राइट। ये तीन चीजें हैं जिसको हम बोलेंगे बॉयलर की एसेसरीज। ओके, मेन डिफिकल्टी एक्सपीरियंस लामोंट बॉयलर आर। अब लामोंट बॉयलर का कितना ये डिफिकल्टीज है, वो कौन सा है, द डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट एंड सेडिमेंट्स ऑन द इनर सरफेस ऑफ द वाटर ट्यूब, यानी कि जो वो हमारा जो ट्यूब था जिसमें से पानी पास हो रहा था, वाटर पास हो रहा था, उसमें क्या डिपॉजिट हो जाता है, सॉल्ट एंड सेडिमेंट्स, राइट, यानी कि कचरा अंदर क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। उसकी वजह से क्या होगा, it leads to reduce heat transfer and ultimately the steam generating capacity। वो डिपॉजिट होने की वजह से क्या होगा, हीट ट्रांसफर रिड्यूस होगा, राइट। अगर हीट ट्रांसफर रिड्यूस होगा तो अल्टीमेटली क्या किस पे अफेक्ट करेगा, स्टीम जनरेटिंग कैपेसिटी पे अफेक्ट करेगा। This further increases the danger of overheating of tube due to salt deposition। अगर ज़्यादातर ये प्रोसेस क्या हुआ, ट्यूब के इनसाइड अगर सॉल्ट डिपॉजिट होता ही रहता है तो हम जो हीट उसको देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, ओवर हीटिंग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर जो अंदर से वाटर पास हो रहा है, इतना वाटर पास नहीं होगा, क्यों, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट, जिसकी वजह से उसको हीट तो ट्यूब को मिलता ही रहेगा, लेकिन इनसाइड ट्यूब में से इतना वाटर ही पास नहीं होगा, जिसकी वजह से वो ट्यूब का ओवर हीटिंग हो जाएगा। The formation and attachment of bubbles on the inner surface of the heating tube, जो हमारा ट्यूब है जिसमें से हम वाटर पास कर रहे हैं, राइट, उसमें फॉर्मेशन होता है किसका, बबल्स का। क्यों, क्योंकि अगर सॉल्ट डिपोजिट हो रहा है तो जब भी वाटर फ्लो होगा तो उस पर स्ट्राइक होता रहेगा, राइट। अगर स्ट्राइक होगा तो अल्टीमेटली क्या जनरेट होगा, बबल्स जनरेट होगा। It leads to increase the heat flow resistance and steam generation। So basically ये bubbles formation होने की वजह से, राइट, कहीं ना कहीं जो फ्लो है वो रेजिस्ट होगा, यानी कि रुकेगा, अटकेगा, राइट, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा स्टीम जनरेशन पे। तो बेसिकली मेन यहाँ पे डिफिकल्टी लामोंट बॉयलर में क्या है, तो एक तो सॉल्ट एंड सेडिमेंट डिपॉजिट होता है, एंड दूसरा मेन है बबल फॉर्मेशन होता है, राइट। तो ये दो डिफिकल्टीज लामोंट बॉयलर में आती है, राइट, एक्सपीरियंस यानी कि होती है। थैंक यू।